श्रावण मास में अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा सुने। विदेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में चर्चा। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता या तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, उनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मनी मन चिंतन करती हूँ। जो धर्म का महान क्षेत्र है, उस पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ पर महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। महात्माओं ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर व्यास जी की और उन आए हुए लोगों की हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि सर्वज्ञ विद्वान, आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, क्योंकि आपका आगमन कभी निरर्थक नहीं होता, ये हम पहले से ही जानते हैं, और आपको हरी चीज का ज्ञान है। तो कृपया करके बताएं कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में आगे रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा रखेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में फंसा रहेगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझेंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, और जो उस समय के ब्राह्मण होंगे कलयुग के, वो लोभी हो जाएंगे, और तीनों काल की संध्यो उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, और जो क्षत्रिय होंगे वो भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, उनके शौर्य का अभाव होगा और वे भी पापी हो जाएंगे, और जो वैश्य होंगे उनका संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा, धन उपार्जन परायण, नाप तौल में ही अपनी बुद्धि का परिचय देंगे, और हर जगह पे कुत्सितता का यानी कि कुमार्ग को अपनाने की कोशिश करेंगे, और जो शूद्र होंगे उनको ब्राह्मणों के आचरण में आ जाएंगे, स्वभाव से अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। स्त्रियों के लिए कहा गया है कि कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। भय से मतलब है यहाँ पर कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी और उनको कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगी नहीं। इस तरह जिनकी बुद्धि हो गई होगी, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया गया होगा, ऐसे लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? तो पापों का तत्काल नाश हो जाए, इस प्रकार से कोई उपाय बताइए। ऐसा कहकर मुनियों ने व्यास जी से प्रार्थना की। व्यास जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार स्वरूप है, और वो परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है, कली का विनाश करने वाला है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण सदा ही अपने प्रभाव से वृद्धि प्राप्त करता आ रहा है। इसे युगों से लोग सुनते आ रहे हैं। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है, वेद के समान ही इसकी महिमा है। ये निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। सर्वप्रथम इसे भगवान शिव ने ही कहा था। ये पुराण ईर्ष्या रहित
विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद व्यास जी कहते हैं कि साध्य साधन आदि जो भी चीजें हैं उसका उपयोग करिए। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन, मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इन साधनों से भगवान की कृपा मिलती है। पहला साधन श्रवण ही है। श्रवण से ही ये साध्य हो जाता है, क्योंकि सबसे आसान यही होता है। उसके बाद धीरे धीरे इंसान जब इसको सुनने लगता है तब उसका इसे पढ़ने का भी मन कभी होता है। फिर वो पठन में आता है और उसके बाद पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ये इंसान के मन पर असर करता है। उसके बाद उसके मन में भगवान शिव पुराण की कथा चलती है। भगवान ने आगे कहा कि शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर जो निराकार है वही लिंग है, और जो साकार है वो भगवान का साकार स्वरूप है। दोनों की पूजा का अपना महात्म्य है। अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध जो भी स्थान है वहां पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ है वो अपने आप में अति महान है, और पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी बुद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। भगवान शिव जी ने के इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही भगवान शिव के 5 मुख हैं। भगवान शिव के विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर हैं। शिव जी ने उनके लिए ही अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन और आसन और आयुध आदि में भगवान शिव के समान ही हैं। ओंकार जो सबसे पहले भगवान के मुख से प्रकट हुआ, वो प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से सदा शिव का ही स्मरण होता है। उसके बाद उस ओम से आया पंचाक्षर मंत्र। ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई ओम से, जो भगवान शिव के सकल रूप का बोधक है। जो लोग भगवान शिव के शिवलिंग की आराधना करते हैं वो यदि ओम का जाप करते हैं तो उन्हें शिव प्राप्ति होती है। पर जो लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, सकल स्वरूप की पूजा करते हैं, वो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। परंतु जो ओम है और जो पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है, वो भगवान के सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले होते हैं। भगवान आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। भगवान शिव का जो आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी होती है उसमें यदि भगवान शिव का जाप किया जाए तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। भगवान का पूजन या वेर का या लिंग का दर्शन प्रभात काल में या संध्या काल में करना चाहिए। मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इस तरह आगे व्यास जी ने बताया, चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक उपादान होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप स्त्रियां भी कर सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी कल्याणप्रद होता है।
अगर कोई शिवलिंग बनाना चाहता है तो उसके बारे में भी डिटेल है, पर मैं उसको अगली बार बताऊंगी। अभी मैंने विदेश्वर संहिता से जो ये पाठ करा है, कृपा कर इसे सुने, समझें और सावन के शुभ दिनों में इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इसको सुनें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।